क्वेश्चंस को देखिए करा है विच आइडेंटिफाई विच इज अ पॉलिनोमियल्स। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स के पावर में होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इस फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसके वेरिएबल्स में क्या है। ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल में 2 है तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, ये चेक करते हैं। देखिए इसका वेरिएबल क्या हो गया 1/x है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो क्या ये होल नंबर है, माइनस इसके वेरिएबल्स के पावर में जो -1 आया वो होल नंबर है, ऑफकोर्स नॉट, तो ये आपका नहीं होगा। ओके, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो रूट में है उसको इस तरीके से लिखते हैं, रूट को x √x है तो इसके पावर को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका होल नंबर नहीं है। वेरिएबल्स का जो पावर है, जो वेरिएबल्स का जो पावर है वो आपका होल नंबर नहीं है। वेरिएबल्स का जो पावर है वो आपका होल नंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा पॉलिनोमियल्स। इसको चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। चलिए 2 इंटू √2 और x -3 है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 2 इंटू √ और ये जो x है वो फ्री है, इट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल्स का पावर जो है वो 1 आ रहा है। ओके, वेरिएबल्स का पावर 1 आ रहा है और 1 आपका क्या हो जाता है, होल नंबर, तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा, ये पॉलिनोमियल्स होगा। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो x² 3x + 4, देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, x है और y है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो वेरिएबल्स है उसका पावर होल नंबर है या नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 है, और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वेरिएबल में होल नंबर हो गया तो वो पॉलिनोमियल्स, आपके पूरे वेरिएबल्स में सपोज दैट ये y हो गया तो इसके पावर में भी आपका होल नंबर होना चाहिए। सपोज दैट x + z + y + t इस तरीके से रहा, किसी में इस तरीके से रह गया और किसी में इस तरीके से, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि पूरे वेरिएबल्स में आपका जो पावर होगा उसको होल नंबर होना ज़रूरी होगा। ओके, आ रही है बात समझ में। देखिए यहाँ पे तो ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी, और ये होल नंबर से आपका नहीं आ रहा। ओके, ये √ में आ रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं हो गया। तो देखिए चलिए यहाँ पे सारे देखिए x के पावर 2 है, ये होल नंबर है इसके वेरिएबल्स के पावर में, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी हो गया, होल नंबर है। इस वेरिएबल्स को चेक करते हैं, ये भी 1 हो गया और इसमें भी 1 हो गया, इट मीन्स आपका ये पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, और ये बात समझ में। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a - b के होल स्क्वायर पे इसको पहले ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाता है -2x × 1। ओके, ये हो गया। तो इसके वेरिएबल्स के पावर में जो आ रहा है, जो पावर आ रहा है वो होल नंबर है या नहीं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी है x और यहाँ पे इसका पावर 2 है और यहाँ पे इसका पावर 1 है, इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चलिए ये है 2 इंटू √2 इंटू x -3 है, ये √ अलग है तो इसका वेरिएबल्स का पावर देखना है, मीन्स ये वेरिएबल्स का पावर देखना है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं 8 नंबर वाले में। देखिए कैसे, x² / x³, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1, इसका जो पावर आ रहा है वो होल नंबर नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ओके, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो पॉलिनोमियल्स आपका ये हो गया और आपका ये हो गया एंड ये हो गया और आपका ये हो गया। ओके, और ये भी हो गया आपका पॉलिनोमियल्स। तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरीके से करते हैं। ओके, तो 1 नंबर्स के क्वेश्चंस में आपका अगर MCQ वगैरह रहा तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसके वेरिएबल्स के पावर में, जिसके वेरिएबल्स का जो पावर होगा उसका जो पावर होगा वो होल नंबर में होना चाहिए। ओके, आगे बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल्स। चलिए चेक करते हैं 0 पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, चलिए जानते हैं कैसे। चलिए 0 को देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं। चलिए देखिए ये 0 हो गया, अगर इसमें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशंस होकर 0 हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इट मीन्स आपका जो 0 होगा वो आपका पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 0 आपका पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स है, इसमें x भी वेरिएबल है और इसमें t भी वेरिएबल, तो x का कुछ नहीं है तो 1 है और t में भी 1 है पावर, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, इसका एक x वेरिएबल है, पहले आप वेरिएबल्स चेक करिएगा कि कितने अवेलेबल है क्वेश्चंस में एंड देन उसके बाद उसका पावर डिसाइड करिएगा। तो देखिए यहाँ पे है एक x हो गया, तो यहाँ पे देखिए 4 √ में रहता है तो इसको पावर इस तरीके से लिखते हैं
फिर यहाँ पे 3 हो गया, इसका पावर 1 हो गया, एंड ये 6। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ओके, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स का पावर है वो आ रहा है 1/, अंडर रूट में है, ओके। तो इसको इस तरीके से आपके सारे वेरिएबल्स में होल नंबर्स आना चाहिए, जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो सारे वेरिएबल्स में होल नंबर होने चाहिए, तभी आपका वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। देखिए इसको चेक कर लेते हैं कितने वेरिएबल्स है, 1 एंड 2। इसका आपका पावर हो गया ये, और ये हो गया 1, ओके। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये पॉलिनोमियल्स होगा, ओके। तो ये हो गया एंड ये हो गया, एंड 0 भी आपका पॉलिनोमियल्स होगा, ओके। चलिए, आई होप कि पॉलिनोमियल्स को लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो उन्होंने देख लिया कि पॉलिनोमियल्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका क्वेश्चन अगर 1-2 नंबर्स का आया तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पॉलिनोमियल्स के किसी भी इक्वेशंस के वेरिएबल के पावर में होल नंबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ओके। तो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा बेहतर तरीके से आप लोग। तो चलिए अब चलते हैं टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, ओके। तो देखिए ऑन द टर्म्स अगर एक ऑन द टर्म फर्स्ट में उसको बोलेंगे क्या, मोनोमियल्स बोलेंगे। उसका एग्जांपल ये हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, एंड सेकंड टर्म को बाइनोमियल्स बोलेंगे, जिसका एग्जांपल ये हो गया, 2 टर्म्स होंगे, देखिए 1, 2, तो उसको क्या बोलेंगे, आपको बाइनोमियल्स बोलेंगे। ट्राइनोमियल्स जिसके 3 टर्म्स होंगे, देखिए 1, 2, 3, ये हो गया 3, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। और ये भी देखिए 3 है, 1, 2, 3, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, ओके। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स सभी हम लोगों ने क्या पीछे पढ़ा, वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। देखिए अगर जिसकी हाईएस्ट पावर, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, देखिए यहाँ पे भी देखिए, तो ये क्या हो गया, आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। जिसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, इट मीन्स d इज इक्वल टू द 2 रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए x² - 4x + 3 हो गया, तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसी को हम लोग को पॉलिनोमियल्स में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके। एंड देखिए डिग्री की हाईएस्ट पावर अगर 3 हुई तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया x का पावर 3, यहाँ पे भी x का पावर 3 हो गया, तो क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आपका टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स आ गया समझ में। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि 9th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, और इतना इस चैप्टर्स में इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ओके। तो चलिए समझ गए आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, ओके। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये कितने टर्म्स है, और इसका ये बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा, ओके। देखिए कितने टर्म्स है, 1, 2, तो ये क्या हो गया आपका, बाइनोमियल्स हो गया। टर्म्स कितना हो गया आपका, टर्म्स हो गया आपका 2 हो गया, ओके। टर्म्स 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे, ओके, इसको बाइनोमियल्स बोलेंगे। एंड देन डिग्री कितना है, 1, देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, d इज इक्वल टू द क्या हो गया, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक, ओके, क्यूबिक हो गया, ओके। ये हो गया तो ये हो गया एक बाइनोमियल्स होगा ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, और ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ऑन द टर्म्स पे क्या हो गया, बाइनोमियल्स। आगे बात समझ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखते हैं, तो कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू द 3, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल्स, ओके, ट्राइनोमियल्स हो गया। एंड डिग्री के बेसिस पे ये क्या हो गया, देखिए डिग्री के बेसिस पे डिग्री की हाईएस्ट पावर d इज इक्वल टू द 2 हो गया, इट मीन्स ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, ओके। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि इज इट पॉलिनोमियल्स, इफ यस देन आंसर द फॉलोइंग, px इज इक्वल टू द 5x³ - 4x² + 7x - 9, ये दिया हुआ, ओके। पहले चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ओके। कि पावर में देखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, इन सब में से आपका पावर 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये पॉलिनोमियल्स है। देखिए 5x³ - 4x² + 7x - 9, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ओके, ये पॉलिनोमियल्स है। अब चलिए देखिए टर्म्स देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को। देखिए पहला कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताना, ओके। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो देखिए
1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बताइए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बताइए। एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या हो गया? तो जिसके बगल में जो चिपका हुआ होता है वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका? -4 हो गया। ओके, -4 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हो गया आपका क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स सिर्फ एक्स, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया? 7 हो गया। ओके, एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो गया इसमें? इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म बताइए। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया इसमें? देखिए कांस्टेंट टर्म ये हो गया आपका, क्या हो गया? -9 हो गया। ओके, एंड देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो गया इस इक्वेशन में? पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो हो जाता है डी इज इक्वल टू द, तो वेरिएबल यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल्स की, तो डी इज इक्वल टू द 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? तो आगे समझ में बात आपको। तो इस तरीके से अगर एक आध नंबर का पूछा जाएगा तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे कोई क्वेश्चंस नहीं है, हम लोग एक नया टर्म्स इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चलिए जानते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ओके, पहले तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जीरोज को हम लोग बोलेंगे, इसको रूट्स भी बोलते हैं और सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं और इसको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ओके, इसको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स या सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, आगे बात समझ में। चलिए जानते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है क्या है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स वेरिएबल की वो वैल्यू जिनसे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ओके, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए। ओके, क्या हो जाए? पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए। देखिए मैथ में है तो आपको हिंदी या इंग्लिश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ओके, सपोज दैट px इज इक्वल्स टू द x -4 लिए। ओके, एग्जाम्पल है आपका। ओके, तो यहाँ पे px इज इक्वल्स टू द जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को देखिए यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू द 4 ले लेंगे, तो ये px इज इक्वल्स टू द जीरो हो जाएगा। अभी पॉजिटिव में देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे पुट कर दिया हमने px इज इक्वल्स टू द 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 पुट कर दिया, -4 इज इक्वल्स टू द 4। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका? ये 4 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये आपका जो वैल्यू कहला है, ये जो वेरिएबल की जो वैल्यू आ गई वो आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहला गए। आगे बात समझ में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहला गया, या फिर इसको रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं या सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ओके, चलिए ये बात आगे समझ में। चलिए एक एग्जांपल आगे और देखते हैं। ओके, पहले ये देख लीजिए। सपोज दैट चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, देखिए जब भी फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स से निकालने के लिए क्वेश्चंस में दिया जाए तो क्या करना है आपको? px इज इक्वल्स टू द क्या करना है? जीरो कर देना। ओके, 3x इज इक्वल 3x - 3 इज इक्वल्स टू द जीरो। तो क्या हो गया? ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3 - 3 ये पॉजिटिव में चला गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू द 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? आपका ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया, या फिर इसको रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं आप, या फिर इसको बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, आगे बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज दैट ये हो गया 13x इज इक्वल्स टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो px इज इक्वल्स टू द क्या जीरो, ये वाला जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स रहेगा, तो px इज इक्वल्स टू द जीरो करेंगे, तो 13x - 13 इज इक्वल्स टू द जीरो। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 13 इधर आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू द आपका क्या हो गया? 1। तो ये आपका क्या कहलाया? आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, या फिर आप कह लीजिए इसको क्या? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखिए
यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ चलिए, ये आपका x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, एक x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, तो देखिए 13 × 1 - 13, तो ये आपका क्या हो जा रहा है 13, ये हो गया 13 और -13, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो px का वैल्यू 1 पुट करने पे आप वेरिएबल की जो वैल्यू हुई x = 1 हुआ, जो वेरिएबल की x वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट करने पे आपका क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल्स आपका 0 हो जा रहा है। तो वही यहाँ पे अभी डिफिनेशंस मैंने बताया, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पुट करने पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाए, उसी को, उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, ये देखिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, सपोज दैट ये आपका हो गया px = ले लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, 13x माइनस ये ले लिया, ओके 3। ओके, तो अब क्या करेंगे, जीरोस का इसका फाइंड आउट करना है, तो px = तो पहले 0 करेंगे। ओके, जीरोस का पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए 13 ये हो गया आपका 0 हो गया, उसके बाद 17x = 3 और x = 3/17, तो ये जो x की वैल्यू आ गई आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहला गया, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स ये कहलाया। ओके, और ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट करिएगा तो px = 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ का जो वैल्यू हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू हो जाएगा, इस वेरिएबल्स पे आपका पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगा, इसलिए इसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स या सॉल्यूशंस बोलेंगे। ओके, और भी टाइप का अगर इक्वेशंस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये आपका पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया 2024 में। ओके, करा इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स a -1 x³ + ax + 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ a। ओके, चलिए इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, -3 आपका क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, px = आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, a -1 x³ दिया हुआ, ओके, प्लस ax + 1। ओके, तो यहाँ पे जो -3 दिया हुआ है वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद करा देन द वैल्यू ऑफ a, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो px की वैल्यू आपको -3 दी हुई है, ओके, ये दिया हुआ है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो px = 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x -1 ये हो गया x³ एंड प्लस ax + 1 = 0। ओके, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखिए p इस तरीके से आपका कंडीशंस होगा। ओके, चलिए ये हो गया, तो x की वैल्यू दी हुई है, तो a -1 x की वैल्यू दी हुई है आपका q हो गया प्लस x -3 + 1 = 0। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ये आप x³ का वैल्यू आपका 27 हो जाता है। देखिए यहाँ पे x³ नहीं है, आपका x² है, सॉरी, देखिए यहाँ पे आपका x² है, ये वाली वैल्यू आपकी x² है, यहाँ पे भी x² हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे a² है। ओके, देखिए स्क्वायर हो गया, तो a -1 एंड 2 इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड प्लस ये हो गया आपका -3a एंड प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 9a माइनस 9 माइनस ये 3a हो गया आपका प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6a एंड ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका -8 हो गया एंड 0, तो इसका वैल्यू आपका a, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3/4 आ गई। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। ओके, चलिए आगे बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स k -1 x² प्लस kx + 1 इज 3, देन द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन आपको 25 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। ओके, सॉरी ये 22 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये 22 का क्वेश्चन पूछा गया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए आपका px इक्वेशंस आप पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपका इक्वेशंस एंड ax² प्लस kx एंड प्लस 1 है, एंड ये -3 दिया हुआ आपका x की वैल्यू दी है। ओके, x की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, देखिए ये हो गया 3 एंड इज इक्वल्स टू द 0। अब क्या करेंगे टोटल इक्वेशंस के इक्वल्स टू द क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ये हो गया आपका एंड x²
एंड प्लस के एक्स प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू द 0। अब के का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो के माइनस 1 एंड इंटू -3 इसका होल स्क्वायर, वही है, आप सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस वाला था 24 का, वैसे ही है, ओके। ये हो गया आपका के माइनस 1, आई थिंक आंसर भी सेम ही आना चाहिए, ओके। चलिए ये हो गया -3 के एंड प्लस 1, ओके। देखिए आपका इसका भी आंसर आपका सॉल्व करने पे वही आएगा। के का वैल्यू देखिए 4/3 आ रहा है, इसका भी यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ था आपका, देखिए ऑप्शंस दिया था 4/3 एंड दिया हुआ था माइनस, ये दिया हुआ था एंड ये दिया हुआ 2/3 एंड फोर्थ इज -2/3। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ओके। ये 2022 में पूछा गया था। चलिए यहीं पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ख़त्म करते हैं, चलते हैं आगे।